अगर आप इस स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सपोज किया गया है, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं लिस्ट के अंदर वो ऑड हैं। यानी अगर आप n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 11 आ रही है, तो n इज नॉट अ पावर ऑफ 2। इन सच सिनेरियो फिर हम क्या करते हैं, हम एक साइड पे हमारे एलिमेंट ज्यादा होते हैं और एक साइड पे एलिमेंट हमारे कम हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक एलिमेंट का ही फर्क पड़ता है। तो अगर आप देखें तो जो लेफ्ट लिस्ट है उसमें एक एलिमेंट ज्यादा हो गया और जो राइट लिस्ट है उसमें एक एलिमेंट कम हो गया, बाकी सारा प्रोसीजर हमारा सेम एज इट इज वही रहेगा। यानी अगर आप इसमें देखें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस साइड पे एलिमेंट्स कम है उसकी डिवीजन स्टॉप हो जाएगी, और रिमेनिंग जो आपके पास एलिमेंट्स जिस साइड पे ज्यादा होंगे वो फर्दर डिवाइड होते हुए जाएंगे। चूंकि जब हम एलिमेंट डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारा एल्गोरिदम खुद ही रिकर्सिवली देख रहा होता है कि क्या मेरे पास एक एलिमेंट बचा या नहीं बचा, तब तक वो उसको डिवाइड करता जाता है। तो इसलिए हमारा एल्गोरिदम खुद ही देख लेगा कि कब उसने अपनी जो डिवीजन वाला प्रोसेस है उसको हम उसने स्टॉप करना। सेम जब आप इसमें कॉन्कर करने जाएंगे और आपके पास नॉट इवन नंबर होंगे, ऑड नंबर होंगे आपके पास, तो फिर आपकी मर्जिंग भी ऐसी होगी। जो एलिमेंट्स आपके सबसे लीफ, अगर आप इसको एज ए ट्री कंसीडर करें तो जो मोस्ट लीफ नोड है आपके पास सबसे पहले वो मर्ज होंगे और एक लिस्ट की शेप में जाएंगे, और बाकी एलिमेंट आपके पास बाद में मर्ज होंगे। जैसे कि अगर आप इस साइड पे देखें तो 7 और 3 मर्ज होकर 3 7 बना है। फिर ऑन नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपके पास ये 5 भी साथ मर्ज हुआ है और 3 5 और 7 आपके पास ये लिस्ट बन गई है। तो इस तरह से ये दो सब एरेज जो हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल एरे में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन वो सिंगल एरे आपके पास सॉर्टेड फॉर्म में होती है। अब बेटा अगर हम इसका एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये इसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है आपके सामने। बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है इसका। बेसिकली हो क्या रहा है, मैं रादर देन कि आपको डायरेक्टली यहाँ से चीजें समझाऊं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इसका एल्गोरिदम काम कैसे करेगा। पहला काम होगा डेफिनेटली लिस्ट को डिवाइड करना। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो डिवाइड का प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है आपका पी है, आपको एंडिंग पॉइंट पता होता है कि आपका क्या है, वो आर है। अब आपने इसको चूंकि मिड से डिवाइड करना होता है, तो जब आप इसका मिड कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग अ फॉर्मूला तो आपका ये मिड निकलेगा क्यू। अब आपने करना क्या है कि आप आपने दो लिस्ट बनानी है। एक आपकी लेफ्ट लिस्ट बन जाएगी जो कि आपकी होगी कहाँ से कहाँ तक, पी से लेके क्यू तक होगी। और दूसरी लिस्ट बेटा आपकी बनेगी Q+1 से लेके आर तक। तो जब आपने पहली दफा डिवाइड किया तो आपके पास दो लिस्टें बनेगी, एक पी से लेके क्यू तक और एक Q+1 से लेके आर तक। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पी से क्यू तक जो एलिमेंट है ये भी 4 एलिमेंट हैं और Q+1 से लेके आर तक एलिमेंट भी 4 हैं। तो इसका मतलब है कि आपने इसको फर्दर डिवाइड करना है। अब आप क्या करेंगे कि जैसे आपने यहाँ पे डिवाइड किया है आपने सेम वही प्रोसीजर आपने रिकर्सिवली दोबारा से इस लिस्ट को भेजना है उसी एल्गोरिथम के पास कि अब आपके पास लेट से ये पी है इस लिस्ट का, और ये आर है, और इस लिस्ट का ये पी है और ये आर है। तो ये रिकर्सिव प्रोसेस होगा, यानी एल्गोरिथम को नहीं पता कि उसके पास पी और आर यहाँ तक है या पी और आर यहाँ तक है। तो जब आप दोबारा उसी एल्गोरिथम को नया पी और आर देंगे तो देखें क्या करेगा वो। 4+1 5 करेगा, 5 को डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो आंसर आपके पास 2.5 आएगा जिसका फ्लोर 2 आएगा। यानी पी से लेके क्यू तक जो आप अब जो नया पी और क्यू बने आपका पी से लेके क्यू तक लिस्ट बनी है वो 1 से लेके 2 तक बनी है, दैट मीन 2 एलिमेंट आ जाएंगे उसमें। और अगर आप इसको देखें तो अब आपके पास जो Q+1 यानी Q+1 क्या बनेगा, अगर Q2 है आपका 3, Q+1 से लेके आर तक आपके पास ये लिस्ट बन गई। तो देखें ये आपके पास पहली लिस्ट यहाँ पे ब्रेक होगी या दूसरी लिस्ट यहाँ पे ब्रेक होगी। सिमिलरली अब इस लिस्ट को एज ए सपोज किया जाएगा कि ये P है और ये इसका R है। अब इसको दोबारा भेजा जाएगा उसी रिकर्सिवली हम इसको दोबारा कॉल करेंगे। अब जब इसका Q कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका Q क्या निकलेगा, अगर आप 3 डिवाइडेड बाय 2 करें बेटा तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1.5 आता है। यानी जो अब आपके पास लिस्ट डिवाइड होनी है वो 1 इंडेक्स से डिवाइड होनी है। जब इसको 1 इंडेक्स से आप डिवाइड करेंगे तो आपका P और Q जो है बेटा वो 1 हो जाएगा और Q+1 R आपका 2 हो जाएगा। तो आपका देखें ये आपकी लिस्ट डिवाइड होगी। अब अगर आप देखें तो इस लिस्ट में आपका P भी वही है और आपका R भी वही है। तो अगर आप P+R डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपके पास ये लिस्ट फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। अब आपने इसको फर्दर डिवाइड नहीं करना क्योंकि P और R की वैल्यू जो है वो सेम हो चुकी है।
जैसे ये प्रोसेस मैंने इधर अप्लाई किया है, यही प्रोसेस बेटा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ये चलता जाएगा। और ये कितनी रिकर्सिव कॉल होंगी, एक रिकर्सिव कॉल यहाँ होगी, फिर एक रिकर्सिव कॉल यहाँ होगी, फिर एक रिकर्सिव कॉल, बल्कि मैं आपको थ्रू हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। देखें यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल हुई और इस एक रिकर्सिव कॉल के नतीजे में दो लिस्ट बनी है। फिर इसकी अपनी रिकर्सिव कॉल होगी और इसकी अपनी रिकर्सिव कॉल होगी। इसकी रिकर्सिव कॉल कहाँ से कहाँ तक है, इसकी है P से लेके Q तक, और इसकी रिकर्सिव कॉल कहाँ से कहाँ तक है, Q+1 से लेके R तक। जब इनकी रिकर्सिव कॉल होंगी तो फिर ये डिवाइड हो जाएंगे दो लिस्ट में। अब इसका P और R अपना है, इसका P और R अपना है, इसका PR अपना है, इसका PR अपना है। तो ये दोबारा अपने अपने ऊपर रिकर्सिव कॉल लगाएंगे और फिर ये लिस्ट इस तरह हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो हर जगह पे रिकर्सिव कॉल तब तक चलती रहेगी जब तक आपके पास जो है बेस कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या है कि आपका P और R जो है वो सेम नहीं हो जाते, तब तक आप अपनी लिस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। जब P और R आपका सेम हो जाएगा, यानी आपका स्टार्ट भी वही है और आपका एंड भी वही है, तो दैट्स मीन अब आपकी लिस्ट फर्दर डिवाइडेबल नहीं है। अब आपका एक ही एलिमेंट है, वही स्टार्टिंग है और वही आपका एंडिंग पॉइंट है। तो भी जब डिवाइड कर जब यहाँ तक लिस्ट डिवाइड हो जाती है तो फिर हम एक और एल्गोरिदम लिखते हैं जिसको हम मर्ज एल्गोरिदम कहते हैं। हम उस मर्ज एल्गोरिदम को ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं हर दफा कि हम उसको दो सब एरे भेजते हैं और वो हम दो सब एरे को रिकर्सिवली मर्ज करके एक न्यू एरे बना देती है। तो मैं बारी बारी इसको पहले ये दो सब एरे भेजूंगा, फिर ये दो सब एरे भेजूंगा, फिर ये दो सब एरे और फिर ये दो सब एरे जाएंगी। तो लिस्ट कुछ इस तरह से बन जाएगी, लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में बनेगी। साथ साथ मैं इनको एलिमेंट की अरेंजमेंट्स को भी चेंज करूंगा। फिर इन दो सब एरेस भेजूंगा उसी एल्गोरिदम को, तो वो इनको मर्ज करके इस लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, और इन दो सब एरेस को भेजूंगा तो इसको मर्ज करके वो इस लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर इन दो सब एरेस को दूंगा तो वो मर्ज करके एक न्यू सॉर्टेड लिस्ट मेरे पास फाइनली बना देगा। अब अगर आप एल्गोरिदम को देखें तो निचली एल्गोरिदम को क्या चीज चाहिए बेटा, सबसे पहले लिस्ट चाहिए जिसको हमने सॉर्ट करना है। लेट्स से ये हमारे पास वो लिस्ट है जिसको मैंने एक के साथ रिप्रेजेंट किया है, और चूंकि हमें उसका मिड फाइंड करना होता है और मिड फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक P की वैल्यू और एक R की वैल्यू। तो आपका ये P स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और R आपका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। अब ये रिकर्सिवली आपने इस एरे को डिवाइड करना है। आपने हर दफा आपके पास नया PR आएगा, आप उसको नया नए सिरे से डिवाइड करते रहेंगे। लेकिन आपने कब तक डिवाइड करना है बेटा, हर लिस्ट को, हर रिकर्सिव लिस्ट को आपने तब तक डिवाइड करना है जब तक उस लिस्ट का P और R जो है वो सेम नहीं हो जाते। जब तक P और R सेम नहीं होंगे तब तक हमेशा P लेस रहेगा और R आपका ग्रेटर रहेगा। लेकिन जब आप लिस्ट को डिवाइड करते हुए नया PR कैलकुलेट करते हुए आएंगे तो हर लिस्ट का P और R एट द एंड आपका सेम पोजीशन पे हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने क्योंकि लिस्ट को डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए हमने उसका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। तो यहाँ मिड पॉइंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखें P और R को जमा किया, डिवाइडेड बाय 2 किया और उसका फ्लोर ले लिया। जब आपके पास इवन लिस्ट होगी तो ये आंसर आपके पास इवन आएगा, जब आपके पास ऑड लिस्ट होगी तो ये आंसर आपके पास ऑड आएगा। तो डिपेंड मैटर नहीं करता कि आंसर आपके पास इवन या ऑड आता है, आपने बस पहली लिस्ट अपनी। अब देखें अगेन मैंने क्या किया, मैंने इसी रिकर्सिव कॉल, इसी एल्गोरिदम को रिकर्सिवली कॉल किया है। लेकिन अब देखें एरे सेम वही जाएगा, P स्टार्टिंग पॉइंट वही जाएगा, लेकिन R की जगह एंड पॉइंट क्या भेज रहा हूँ मैं बेटा, एंड पॉइंट Q भेज रहा हूँ। यानी बेसिकली मेरे पास पहली लिस्ट जाएगी वो 1 से लेकर 4 तक जाएगी। और फिर आगे एक और रिकर्सिव कॉल है जिसमें अगेन वही एरे जा रहा है मेरे पास पूरे का पूरा, लेकिन अब मेरे पास जो फर्दर इंडेक्सेस हैं वो कौन से जा रहे हैं, वो Q+1 यानी कि 5, 4+1 5, और एंड पॉइंट क्या जा रहा है मेरे पास R जा रहा है। यानी बेसिकली हो क्या 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 रहा है कि जब ये वाला एल्गोरिदम रिकर्सिवली कॉल होगा तो ये बेसिकली अब इसके पास, इसके अकॉर्डिंगली इसके पास इतनी लिस्ट होगी, और अब देखें इसका ये P सेम रहेगा और Q क्या हो जाएगा, इसके पास ये R हो जाएगा। और जब ये एल्गोरिदम कॉल होगा तो इसके अकॉर्डिंगली कॉल तो ये होना है, लेकिन जब ये इस डाटा के ऊपर कॉल होगा तो A सेम रहेगा, P की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, P की जगह पे Q+1 आ जाएगा। यानी इसका इसके लिए P ये हो जाएगा, इसके लिए अब ये P हो जाएगा, और इसका R सेम रहेगा, इसका R देखें वो सेम वही वैल्यू जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे R जा रहा है और यहाँ पे Q+1 जा रहा है, यहाँ पे P जा रहा है और Q जा रहा है। दैट मीन कि यहाँ पे P कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे R कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ। एक जगह पे हमने Q लिया एंड साइड से, और एक जगह पे स्टार्टिंग टाइम पे हमने क्या किया, Q+1 किया। अब जब ये रिकर्सिवली दोबारा जाएगा एक न्यू P और R की वैल्यू के ऊपर, तो दोबारा चेक करेगा कि अब जो न्यू लिस्ट P और R की बनी है क्या उसमें कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, अगर नहीं होती तो उसको दोबारा से मिड फाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल
जब न्यू ये पी और आर बन जाएगा 1 से लेके 4 तक, तो फिर भी आपका जो 1 है वो लेस देन 4 कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी। दोबारा से क्यू कंप्यूट करेंगे आप, क्यू कंप्यूट करेंगे तो ये 5 डिवाइडेड बाय 2, जिसका आंसर आपके पास बेटा बनेगा 2.5। दैट मीन आपके पास क्यू में 2 आएगा, यानी आपका नया पी क्यू जो बनेगा वो ये बन जाएगा। और क्यू प्लस 1 आपका क्या बनेगा, 3 और 4 बनेगा। तो अब ये वाली साइड जो है वो रिकर्सिवली 1 2 को हैंडल करेगी, और ये वाली साइड आपकी रिकर्सिवली 3 4 को हैंडल करेगी। और फिर दोबारा ये दोनों रिकर्सिवली कॉल होंगे और चेक करेंगे कि अब इनका 1 और 2 जो है वो फर्दर डेफिनेटली डिवाइडेबल है, पी लेस देन आर होगा दोनों साइड पे, तो फिर वो अपना लेफ्ट और राइट जो है रिकर्सिवली अगेन कॉल करेंगे। इसी तरह जब ये दोनों एल्गोरिदम्स जो हैं, जब ये दोनों रिकर्सिव कॉल जो हैं, ये हर साइड से लिस्ट को इक्वली डिवाइड कर देंगी, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट बच जाएगा। तो फिर जब ये दोनों एल्गोरिदम्स अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देंगे, लिस्ट को डिवाइड कर देंगे, तो फिर उन तमाम लिस्ट के ऊपर रिकर्सिवली मर्ज कॉल होगा। ये रिकर्सिव कॉल की, जब मैंने बेटा आपको रिकर्सिव का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन जब कॉल होता है तो वो हमेशा उसी को रिटर्न करता है जो उसका कॉलर होता है। अब ये रिकर्सिव कॉल में ऐसा भी नहीं होता कि ये कंडीशन एक दफा फॉल्स होगी तो ये सबकी कॉल खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंडीशन इसके लिए फॉल्स हुई है तो ये अपने लिए कंडीशन दोबारा से एग्जैक्टली फॉल्स करवाएगा, यानी इसको पूरा टाइम मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल पहली दफा फंक्शन कॉल हुआ n, और इसने फर्दर दो रिकर्सिव कॉल किए n डिवाइडेड बाय 2 और n डिवाइडेड बाय 2। अब n डिवाइडेड, ये n कब स्टॉप करेगा, जब इसको ये कंडीशन फॉल्स मिलेगी, और ये n डिवाइडेड बाय 2 को अपनी सेपरेट कंडीशन फॉल्स मिलना जरूरी है। इस n डिवाइडेड 2 को अपनी सेपरेट कंडीशन फॉल्स मिलना जरूरी है क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये हर कोई अपने सेपरेट इंडिपेंडेंट फॉल्स के ऊपर जाके स्टॉप होगा। जब तक उसको अपना रिलेटिवली फॉल्स नहीं मिलेगा तब तक वो आगे एग्जीक्यूट करता जाएगा। अच्छा, जब सबको अपना फॉल्स मिल जाएगा तो फिर सारे 1 बाय 1 आके इसको कॉल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस जिसको फॉल्स मिलता गया वो स्टॉप कर गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट रिकर्सिव स्टेटमेंट के बाद है। तो जितने भी एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हर एल्गोरिदम अपने लिए सेपरेटली मर्ज की स्टेटमेंट को आके कॉल करेगा। अब ये मर्ज की स्टेटमेंट क्या है, ये मर्ज की स्टेटमेंट देखें तो ये एक सेल्फ एक पूरा एल्गोरिदम है जो कि कॉल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी सब प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको जाके आपस में मर्ज कर रहे होते हैं। बेटा अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि फिर मैं अब इसके नेक्स्ट मर्ज वाले स्टेप के ऊपर जाऊंगा कि अब ये मर्जिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें सॉर्टिंग कैसे होती है, फिर हम इनके एनालिसिस की बात करेंगे। इफ यू एनी क्वेश्चन टिल नाउ तो आप वो क्वेश्चन जो है वो मुझसे कर सकते हैं।